आप सभी को प्रणाम। सर्वशक्ति परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से आज स्वाध्याय होने जा रहा है और साथ ही साथ ये दिव्य पुस्तक जो हम सबके बीच आई है, मेंटल बैलेंस, जिसमें हम समझेंगे कि अपनी मनस्थिति को कैसे अपने बस में रखें, कैसे ठीक ठाक चलाएं और क्या क्या दिनचर्या में हमारी मानसिक स्थिति के अंदर क्या क्या गड़बड़ियाँ आती है जिसको हमें अवेयर होकर सुधारने की ज़रूरत है। According to psychiatrists, this helpless situation in such individual is similar to patient suffering from fever or headache. कि वो जो मनोदशा जिनके विपरीत होते हैं वो कुछ ऐसे ही सफरिंग करते हैं, कुछ ऐसे ही सिम्टम्स से, फीवर और हेडेक जैसे सिम्टम्स से सफरिंग करते हैं। 4 कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस माइंड गुरुदेव बता रहे हैं। पहला अफेक्ट, जिसमें अलर्टनेस, लॉजिकल थिंकिंग। गुरुजी कहते हैं कि जब माइंड को बैलेंस करना हो तो जो हमें किसी व्यक्ति को प्रभाव करने का जो हमारा व्यवहार है, लॉजिकल थिंकिंग है, उस पर हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, सोचना चाहिए। थॉट, दूसरा है थॉट, फ्लो ऑफ थॉट, इमेजिनेशन की आप कल्पना क्या कर रहे हैं, आप जो कल्पना, जो जिस इमेजिनेशन में हम जी रहे हैं उसमें जो एक थॉट का फ्लो आ रहा है कि लगातार थॉट आ रहा है और हम उसमें कई बार क्या होता है कि थॉट तो आ रहा है, वो अच्छा भी आता है बुरा भी आता है। तो एक जिस तरह से एक नदी होता है उसमें कूड़ा कंकड़ भी, झाड़ भी आते हैं और हमें अपने थॉट से अलग होके बैठ के उसको देखना चाहिए कि वो आ रहा है और जा रहा है, पत्ता आके नदी में गिर रहा है, जा रहा है, झाड़ झंकर आ रहे हैं, गिर रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसको जाने देना चाहिए, जो प्रवाह है उसको जाने देना चाहिए। अगर हम उसको पकड़ के रखते हैं और उसमें और चीज़ें डालते जाते हैं तो हमारा जो माइंड है डिसबैलेंस होने लगता है। और जो थर्ड बता रहे हैं बिहेवियर में बता रहे हैं कि ट्रांजैक्शन प्रैक्टिस की हम अभ्यास करें अच्छा बिहेवियर करने का। जब हम थॉट को ज़्यादा पकड़ेंगे नहीं ना तो फिर हम अच्छा बिहेवियर करने का और अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? लेट गो करना सीखेंगे, ग्रैटिट्यूड करना सीखेंगे। किसी से भी कुछ भी हमें लाभ, वहाँ कुछ भी हेल्प मिलता है तो हम उसको तुरंत ग्रैटिट्यूड करेंगे और उस चीज़ को पकड़ के नहीं रखेंगे कि हाँ किसी ने मेरी बहुत हेल्प की थी, अच्छा हो या बुरा हो। अब हमने अच्छा किया या नहीं किया, हम कई बार हम भी कुछ अच्छा कर जाते हैं तो उसको पकड़ के रखते हैं। तो हमें लेट गो करना है और अपनी प्रेजेंट टाइम में रहना है। मूड, स्टिमेट, इंथुजियाज्म की हमारी जो मनोदशा है, हमारी मनोदशा को पे हम ध्यान दें कि हमारी मनोदशा का क्या मतलब, हमारी मनोदशा, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत उत्साह में रहते हैं, बहुत कुछ ऐसा अनुमान लगा लेते हैं किसी के बारे में, तो हमें कहते हैं ना मूड ऑफ है, मूड सही नहीं है, मूड ठीक नहीं है यार, अभी मुझे अकेला छोड़ दो। तो मूड क्यों ठीक नहीं है? हमें अपने मूड को बैलेंस में करने के लिए 4 चीज़ें जो कंपोनेंट्स गुरुजी बता रहे कि हमारे माइंड को बैलेंस में रख सकती है। इसको अगर हम इस पे ध्यान दें, अवेयर हो जाए तो हमें उसके अपने अनुमान को, मतलब ये नहीं, खुद से नहीं सोच लेना कि क्या होता है। एक जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमें एक एग्जाम्पल हमारे टीचर द्वारा दिया जा रहा था कि कई बार क्या होता है कि हम चल रहे हैं और रास्ते में हमारा एक मित्र मिल गया और वो हमें इग्नोर करके चला गया। वो इग्नोर नहीं कर रहा है, हो सकता है वो थोड़ा दूरी पे है, हो सकता है उसको कोई ज़रूरी कॉल आ गई हो सकता है उसने उन्हें सरसरी निगाहों से वो निकल गया हो, उसने देखा ना हो, वो जल्दबाजी में हो। हम ये सब ना सोच के हम मन में गलत सोच लेते हैं कि वो हमें इग्नोर कर रहा है। तो हमें गलत सलत कुछ भी अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए और अपने मूड में फिर कूड़ा करकट डाल के अपना मेंटल जो है हेल्थ ख़राब करते हैं। तो यहाँ पे ये 4 चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देके हम अपने मस्तिष्क को बैलेंस में रख सकते हैं, निरोग बना सकते हैं। आगे क्या गुरुजी बताते हैं कि हमें कुछ मनोरंजन की चीज़ें देखनी चाहिए और करते रहना चाहिए और कुछ अच्छा चीज़ों में अपने आप को लगाए रखना चाहिए।
आप हँसने की हल्की-फुल्की बातें करिए, हँसें। और जितना हम परेशान होने की बात करेंगे और परेशानी वाली बुरी-बुरी बातों को कल्पना करेंगे, वो हमारे मस्तिष्क में उतना उत्पात मचाएगी और हम करने चलेंगे कुछ और हो जाएगा कुछ और। तो हमारे कार्यों को देख के लोग मज़ाक उड़ाएँगे। और यहाँ पे लिखते हैं गुरुजी की बच्चों की एक बहुत अच्छी कहानियाँ हैं जो सेक्स चिल्ली वाली, जिससे क्या होता है, ऐसी ही मानसिक कमज़ोरी से हम पीड़ित बन जाएँगे कि जब ऐसे लोग लगातार अतार्किक सोचते रहते हैं, मतलब बिना मतलब का कोई बात अगर सोच रहे हैं और अपने दैनिक कार्य में असमर्थ हो रहे हैं, तो बिना कुछ किए कुछ भी करने का साहस हम खो देते हैं। कई लोगों के मन में इतना फ़ियर बैठ जाता है कि वो अपने दोस्तों या किसी हितैषी को समझते हैं कि मुझ पे काला जादू कर रहा है और मेरे प्रति साजिश रच रहा है। फिर कि कई लोग दुर्घटना, मृत्यु, आक्रमण, हानि, अलगाव, जेल जा सकता हूँ, ऐसी कई चीज़ों से उनके मन में बेवजह जब वो इतना ज़्यादा फिजूल सोचने लगते हैं, तो वो इस प्रकार के डर अपने मन में बैठा लेते हैं। और इस प्रकार कुछ लोग जो हैं यह विश्वास करके धोखा खा जाते हैं कि वो कहीं जाना नहीं चाहते, वो हर चीज़ से डरते हैं। तो ये एक तरह का मूड डिसऑर्डर उनके अंदर आ जाता है। मूड ख़राब होने के कारण जो है, कई लोग जो क्या करते हैं, व्यसन को अपना लेते हैं, मतलब नशा वगैरह को अपना लेते हैं। तो जो लोग नशा करते हैं, कभी-कभी वे उत्साह, खुशी से भरे नज़र आते हैं। मतलब आप देखेंगे कि जो कहते हैं जो शराब पीते हैं, वो इतना ज़्यादा उत्साह और खुश होंगे, नाचेंगे, गाएँगे और बहुत ऊर्जा से भरपूर लगेगा कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उनका नशा उतरता है, वो फिर बहुत ही लो लेज़ी स्थिति में चले जाते हैं और चिंता और निराशा में इतने डूब जाते हैं कि उन पर मानिए कि आसमान टूट पड़ा है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो बहुत से लोग ऐसे भ्रम से ग्रस्त हैं कि जो उनके मस्तिष्क में बहुत बड़ा, मतलब उनके अंदर दुख है, कष्ट है और शराब पी लेने से ठीक हो जाएगा। और वो जब नशे का एडिक्शन उनका हो जाता है, तो वो और भी बद से बदतर स्थिति में चले जाते हैं, बहुत उत्तेजित स्थिति में आ जाते हैं और इस वजह से उनका मस्तिष्क जो है और भी गड़बड़ हो जाता है। वो मस्तिष्क की संवेदनशीलता को नष्ट कर देता है और जितने भी फिजूल की हानिकारक जो थॉट हैं, जो नेगेटिव थॉट हैं, उनसे वो ग्रसित हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो यहाँ पे उनका जो मतलब व्यवहार होता है और अति मतलब क्रोधित हो जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव जैसे अनीति वाले काम करेंगे, दुष्ट प्रवृत्तियों को अपना लेते हैं, मारना पीटना, गलत बोलना, और उनके अंदर काफ़ी गुस्सा, काफ़ी एग्रेशन आ जाता है और इसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। और जब एग्रेशन, स्ट्रेस उनको घेर लेता है, तो उनकी जो हाथ पैरों की मांसपेशियाँ हैं बहुत तनाव से ग्रस्त हो जाती है। क्योंकि जब वो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति जब किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उनके अंग पे एक अलग चेहरे पे तनाव दिखने लगता है, मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है एकदम से, तो उनके हाथ पैर इस तरह से दिखने लगते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या करना है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह सब इसलिए होता है क्योंकि गुस्से की स्थिति में शरीर की ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है। वो अंदर से, जितना बाहर से व्यक्ति गुस्सा करता है, वो अंदर से उतना खोखला होते जाता है। क्योंकि कभी भी आप नहीं देखेंगे एक जो मेंटली सेट है, जो माइंडसेट इंसान है, जो पीसफुल व्यक्तित्व है, वो कभी क्रोध इस तरह से करता हो जो कि आवेग में कुछ भी करे। तो जो अंदर से बिल्कुल खोखला है, अस्वस्थ है माइंड से, वही ऐसे कर सकता है। तो अब आज का यहीं पे मेंटल बैलेंस जो स्वाध्याय है इसको ख़त्म करेंगे, ये समझते हुए कि अब देखिए एक छोटा सा गुस्सा हमारे शरीर को और मन को किस तरह से बीमार डालता है। तो वहाँ पे हमें थोड़ी देर इससे बचने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि हमें अब इस बुक को पढ़ने के बाद, और ये बुक जिस किसी के पास भी जाए ऑडियो बुक के थ्रू, तो हमें इसको सुनने के बाद ये होना चाहिए कि जब भी कुछ आसपास, आसान नहीं है, लोग कहेंगे कि गुस्सा ना करना, लेकिन जब भी कुछ आसपास ऐसी स्थिति आती है तो हमें उस वक्त थोड़ा सा शांत रहना है और उस सिचुएशन को
सेकंड या मिनटों में जाने देना है। उसी प्रकार से नेगेटिव थॉट आते हैं तो थोड़ा-सा उससे अलग होके उस थॉट के बहाव को नदी के बहाव की तरह जाने देना है। उसके बाद जो स्थिति आप देखेंगे इस तरह की जो प्रैक्टिस है, इस तरह की प्रैक्टिस करने से जो विनाशकारी क्रोध है, इस पे नियंत्रण किया जा सकता है। और ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग क्रोध ना करने का दृढ़ निश्चय करके बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं। और हमें डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करके और खुद को कूल करना है, ठंडे या जो भी है थोड़ा-सा पानी पीना है।